अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। जहां मोहब्बत और प्यार सच्चा होना तो हर आजमाइश से इंसान गुजर सकता है। जैसे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा, घर वालों ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया। एक छोटे तंग से गंदे से घर और गंदे से मोहल्ले में आ गए, मगर प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। मोहल्ला बिल्कुल भी इनके रहने के काबिल नहीं। वहाँ के लोग हर वक्त लड़ाई झगड़ा इन्हीं कामों में मशगूल रहते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना ने अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है, जिसमें मुस्तफ़ा और शर्जीना है। शर्जीना के घर वालों को अभी इस चीज़ का पता नहीं कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को घर से निकाल दिया, मगर शर्जीना इस सिचुएशन को भी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगी, जैसे उसने मुस्तफ़ा के साथ घर की सिचुएशन को हैंडल किया। मुस्तफ़ा के लाख कहने पर वो अपने माँ बाप के घर नहीं गई कि नहीं जीऊँगी तो तुम्हारे साथ रहूँगी, तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी तो कहीं भी नहीं रहूँगी, ये नहीं कि तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो ये होती है फ्रेंड्स मोहब्बत, जो शर्जीना ने की और दिल से की और निभा रही है। दूसरे लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ पैसे से मोहब्बत करते हैं। मुस्तफ़ा के पास कुछ नहीं, मगर शर्जीना फिर भी मुस्तफ़ा का साथ नहीं छोड़ती और दोनों एक दूसरे की ढाल बने हुए हैं। जबकि इसके मद्दे मुकाबिल अगर हम रुबाब की बात करें और अदील की, तो उनके दरमियान अगर हम बातें सुने तो सिर्फ पैसों की बातें होते हैं। मैंने तुम्हारे बाप पर इतना पैसा लगा दिया, मैंने तुम्हारे बाप का इतना अच्छा इलाज करवा दिया, तुम्हारा बाप चलना शुरू हो गया, इसी तरीके की बातें। उसको लगता है कि शायद हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, मगर जब रुबाब को पता चलेगा कि उसका शौहर रुबाब की ही दोस्त के साथ अफेयर चला रहा है, तो क्या होगा रुबाब का? रुबाब का तो सारा गरूर मिट्टी में मिल जाएगा। रुबाब की तो अना को बहुत ठेस पहुंचेगी। तो फिर अना की तस्कीन के लिए क्या करेगी? फिर किस पे पैसों की चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी? शायद फिर वो इल्ज़ाम अदील पर ही हो और अदील को ही निकाल दे। अदील सब कुछ जानता है कि जो भी किया रुबाब ने किया। मुस्तफ़ा ने कोई चोरी नहीं की, मगर फिर भी मुसलसल घर वालों को उसके खिलाफ भड़काता है कि जब मेरे सर्कल में पता चलेगा कि मुस्तफ़ा ने चोरी कर ली, मेरे भाई ने चोरी कर ली, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बाप तो उस दिन की चुप लगाकर बैठ गया है, किसी बात का जवाब ही नहीं देता। गहरे सदमे में चला गया। वो भी एक तरीके से जानता है कि उसके बेटे ने कुछ नहीं किया। मुस्तफ़ा सब कुछ कर सकता है, मगर चोरी नहीं कर सकता। बाप ये बात जानता है, मगर वो किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रहा। वो जानता है इस बात का जिक्र करेगा तो घर में बहुत ज़्यादा फसाद पड़ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। शायद यही चीज़ बाप दिल पर ले ले और हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ दिल पर लेकर इस दुनिया से चला जाए। और अगर चला गया तो क्या अदील को इस बात का एहसास हो पाएगा कि बाप के मरने के पीछे बहुत ज़्यादा हाथ है अदील का। अभी तो अदील को और बहुत ज़्यादा सज़ाएं सहनी बाकी हैं। अभी तो जब रुबाब को अदील के अफेयर का पता चलेगा तो अदील घर से बेघर हो जाएगा, और मुस्तफ़ा और शर्जीना का ये प्यारा सा घर, देखने में तो प्यारा नहीं मगर उनके प्यार से ये घर प्यारा हो गया और दोनों ने इस घर को ही अपनी जन्नत बना लिया। तो फ्रेंड्स आगे जाकर हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा ने जिस गेम के लिए अप्लाई किया उसमें भी मुस्तफ़ा जीत जाता है और बहुत भारी अमाउंट लेके एक अच्छे घर में भी शिफ्ट हो जाएगा। शर्जीना को वो ज़िंदगी देगा जिसकी शर्जीना हकदार है। शर्जीना को तो वो ज़िंदगी मिल जाएगी, मगर अदील को हमेशा से यही आसाइशों वाली ज़िंदगी चाहिए थी और रुबाब अदील से सब कुछ छीन लेगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है कि कब रुबाब की सच्चाई सबके सामने आए और वो अदील से सब कुछ छीन ले और अदील भी सड़क पर आ जाए। इसका किसको इंतज़ार है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।